नाराजगियां हैं रिश्ते दारों से, अजीजों से, महल्लेदारों से, कारोबारी लोगों से, सियासी और दीगर हमारी नाराजगियां बन जाती हैं। हम अगर देखें कि हमारे जो नाराज लोग हैं, जिनसे हम नाराज हैं या जो हमसे नाराज हैं, तो हम कहेंगे कि ये कारोबारी वजह से नाराजगी हुई है, ये रिश्तेदारी की वजह से नाराजगी हुई है, ये मोहल्ले की वजह से नाराजगी हुई है, ये फलां 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 फलां। आप ढूंढे हमारी अल्लाह के लिए नाराज़गी कितने लोगों से हुई है, तो शायद हमें बहुत कम लोग मिले। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बुग़्ज़ अल्लाह के लिए नहीं। इसलिए हुब्बु लिल्लाह, हमारी लोगों से मोहब्बत, लोगों से प्यार, रिश्तेदारियों की वजह से प्यार, कारोबारी सांझ की वजह से प्यार, महल्ले गली की वजह से प्यार, ये क्लास फेलो है इससे प्यार, ये कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं इनसे प्यार, इनकी फ़लाँ जगह पे सफ़र पे मुलाकात होगी इनसे प्यार। जब हम शादी बेटी की करते हैं तो कार्ड लिखने बैठते हैं तो ये रिश्तेदारों के लिख रहे हैं, इनसे ताल्लुक़ किस वजह से है? रिश्तेदारी की वजह से। ये गली के लोगों का लिख लो, ये कारोबारी सर्कल है, ये मेरे क्लास फेलोज़ हैं, ये लड़के के क्लास फेलोज़ हैं, ये लड़के के भाई के क्लास फेलोज़ हैं, ये हमारे सियासी राब्ते हैं। उन कार्डों को लिखते हुए कभी हमने ये देखा कि अल्लाह के लिए कितने लिख रहे हैं, तो उसके रसूल के लिए कितने लिख रहा है। अगर हम ये देखें तो फिर हमें मुबारक हो, और अगर ऐसा कोई भी नहीं, हमारी दोस्तियों के सबब और होते हैं और हम कहते हैं ईमान का मज़ा नहीं आया, ईमान का सुरूर नहीं आया, कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो तुमने गुड़ ही नहीं डाला तो इस फीके से क्या मिठास आएगी? तो ये गुड़ तो तुमने डालना था। अहब्बुल आमाल का, अफजलुल आमाल का, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। तुम्हारी लोगों से मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, तुम्हारी लोगों से दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। अल्लाह अकबर। तो हमने वो मयार ही मुकर्रर नहीं किया, तो फिर उसका लुत्फ़, उसकी हलावत कैसे नसीब होगी? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यहिक़्क़ुल अब्दु हक़ीक़तल ईमान हत्ता यग़्ज़ब लिल्लाह व यर्ज़ा लिल्लाह। कोई शख्स ईमान की हकीकत और हलावत और लुत्फ़ और मज़ा नहीं पा सकता जब तक लोगों के साथ उसकी नाराज़गी भी अल्लाह के लिए होती है, लोगों के साथ सुलह भी और मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होती है। अल्लाह अकबर। फ़ाइज़ा फ़अल ज़ालिका इस्तहक़्क़ हकीकत। और अगर कोई शख्स ऐसा कर लेता है, उससे उसकी लोगों के साथ मोहब्बत और नफ़रत का मयार, अल्लाह के लिए मोहब्बत और नफ़रत है मयार ये है, तो फिर वो हकीकत ईमान का नूर पा जाता है। फिर क्या होता है कि जब ऐसे लोगों के ज़िक्र और इन लोगों की बात छिड़े या इन लोगों के पास जाएं, तो वहाँ बैठ करके तुम्हें अल्लाह की याद आ जाती है। और फिर दूसरी बात है, जब तुम अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह का जिक्र करते करते इन लोगों की याद आ जाती है। यानी जिक्र इलाही में ये याद आते हैं और इनकी याद में रब याद आता है। अल्लाह अकबर। यानी फिर ये अल्लाह के जिक्र से अलग नहीं होते। तुम याद रब को कर रहे होते हो तो रब के ये दोस्त भी साथ याद आ जाते हैं, और अगर तुम इनको याद कर रहे हो तो इनको याद करते करते रब याद आ जाता है, क्योंकि तुम्हारी इनसे मोहब्बत ही अल्लाह के लिए है। इस्लाम की, दीन की, ईमान की खूबसूरत और मजबूत कड़ी ये है कि तुम किसी से प्यार करो तो वो भी अल्लाह के लिए, किसी से दुश्मनी रखो तो वो भी अल्लाह। अपनी ज़िंदगियों को मुनज़्ज़म करें, अपनी ज़िंदगियों को हमेशा सलीका मंद रखें, अपनी ज़ुबान को, अपने लहजे को, अपनी सोचों को, अपने ख़यालों को, अपने मामलात को, अपने मामूलात को बहुत अच्छा रखें। बाज़ औक़ात हम खामखा अपने आप को गुनाहों में मुब्तला करके अपनी आखिरत बर्बाद कर लेते हैं। तो अपने सुबह उठने से लेकर सोने तक, फजर की नमाज से लेकर बिस्तर पर अपनी करवट लेते हुए मुहासबा करें कि आज के 2 दिन बराबर गुजरे, वो हलाक हो गया। हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर गुजरना चाहिए। लेकिन अगर हमारा गुजरे हुए कल से आज का दिन बदतर है तो सवाए हलाकत की और कुछ नहीं है। और इस्लाफ की ज़िंदगी इस हवाले से देखें तो इसलिए ये बहुत बुरा सौदा है और ये बड़ी जुर्रत है। इंसान को पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसमें तो कोई इख्तलाफी फ़िरका नहीं है, गिरोह नहीं है कि इसकी सज़ा आखिरत में क्या रखी है, दुनिया में क्या रखी है। इंसान किसी से हसद कर रहा है, बुग़्ज़ कर रहा है, दुश्मनी रख रहा है, किसी को गाली दे रहा है, सब वो शतम कर रहा है, किसी का माल हड़प कर रहा है, किसी से ज़्यादती कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, ये जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में शब व रोज़ के मामूलात है जो हम कर रहे हैं, ये तो कोई इख्तलाफी मसला नहीं है कि जिसके बारे में वो कहा कि मुख्तलिफ अक़वाल हों कि आपने इस फ़िरके पे और इस गिरोह पे और इस मसलक पे बात कर ली कि नहीं हमारे मसलक में ये जायज़ है। झूठ तो हर मसलक में नाजायज़ है, हर इल्हामी गैर इल्हामी मज़हब में नाजायज़ है। इसी तरह रिश्वत खाना, सूद खाना,
شراب پینا، نظروں کی ناپاکیزگی اور اپنی زندگی کے جو دیگر امور بد ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اپنا وقت برباد کرنا، نمازیں چھوڑنا، لوگوں کو ایذا دینا، تکلیفیں دینا، ہمارا دین تو اس قدر حساس ہے لوگوں کے خیال رکھنے کے حوالے سے کہ لہسن اور پیاز کھا کر کے مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے کہ تمہارے منہ سے نکلتی ہوئی سمیل کو سونگھ کر کے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو اذیت نہ پہنچے. وہ اس قدر حساس ہے. حضرت انس بن مالک آتے تھے تو چونکہ وہ جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے کہ آپ نے حضور کو دیکھا، تو وہ اپنے ہاتھ کو خوشبو لگا کے آتے تھے کہ لوگ میرا ہاتھ حضور کی نسبت سے چومتے ہیں. تو ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے. یعنی یہاں تک ہمارا دین ہے. تو آج میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت جب بن جاتے ہیں، اپنے ہمسائے کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے کلاس فیلو کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ناسور بن، ہمسائے کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے کلاس فیلو کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں، ہمارا وجود لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما اصبرهم علی النار، آگ پر کتنا حوصلہ ہے کہ وہی اعمال کیے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ جہنم ہے، وہ اعمال کیے جا رہے ہیں جس سے دل مردہ ہوتے ہیں، وہ اعمال کیے جا رہے ہیں جس سے قربت الہی میں نقصان ہوتا ہے. بتاؤ نا وہ کون سی چیز ہے جس چیز نے تمہیں دلیر کر رکھا ہے اور تم جہنم کے راستے پہ چل نکلے ہو؟ وہ دولت ہے، حسن ہے، جوانی ہے، اقتدار ہے. وہ چیز کیا ہے جس چیز پہ تم ناز کر کے اپنے رب سے دور ہو کے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو گئے؟ کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا، کتنی ڈٹائی سے کہہ دیتے ہیں یہ جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹا. کوئی کہتا کوئی بات نہیں، کر لو جو کرنا، آخرت میں توبہ کر لیں گے. توبہ کی امید پر گناہ کا کرنا یا ڈٹائی کے ساتھ گناہ پہ گناہ کیے جانا، اپنی بد اعمالیوں کی کوئی توجیہ کر لینا. مختلف شیطان کے فریب ہیں، مکر ہیں، وہ آپ کو مختلف طرح سے پھانس لیتا ہے. ہم اس کی کوئی توجیہ کر لیتے ہیں، اس کی کوئی صورت گری کر لیتے ہیں. مطلب کیا؟ جب اللہ کی کتاب سے ہم انحراف کریں گے تو اللہ توفیقات خیر سلب کر لے گا. یہ جو لعنت کا لفظ آپ نے سنا، تو لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب ہے کہ رحمتوں سے محروم کر دیا جانا. عرب کہتے ہیں جب وہ اپنی اولاد سے ناراض ہو جائیں یا کسی سے ناراض ہو جائیں بڑا، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا، تم میری دعاؤں سے آج کے بعد محروم ہو گئے ہو. بلکہ میں نے پڑھا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال کی وجہ سے بندوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا اس کو سزا یہ ہوتی ہے کہ جو نیک صالح پاکیزہ لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں پوری امت کے لیے، تو وہ امت کا فرد تو ہے، ایک شخص تو ہے امت کا، لیکن اس نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ منہا کر دیا جاتا ہے، اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے اس رحمت کے وصول والی فہرست سے اس کو نکال دیا. وہ سانسیں تو لے رہا ہوتا ہے لیکن زندہ نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہلا رہا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام اور اللہ رسول سے تعلق اس کا واجبی سے ہوتا ہے. تو آج ہماری بدحالیوں کا اور ہماری رسوائیوں کا سبب اس کتاب رحمت سے دوری ہے. اللہ کتاب رحمت سے جڑنے کی توفیق دے.